माई सेल्फ डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी फ्रॉम मुंबई। आज हम आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बात करना चाहते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग इज गुड और बैड। इट मीन्स आज हम आपको जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो MLM के बारे में है। MLM दो प्रकार के होते हैं, गुड MLM, बैड MLM। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इसी टॉपिक पे बताने वाले हैं। आपको MLM में कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, खरा या खोटा। इसको डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम आपको 3 पॉइंट बताएंगे। इन तीनों पॉइंट्स को देखते हुए हम अपने कंपनी को जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे लिए, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए सही है या गलत है। गुड MLM और बैड MLM, ये आप ही को जस्टिफाई करना है। आप जस्टिफाई करके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। गुड MLM हमेशा 3 P के ऊपर काम करता है, प्रोडक्ट, प्लान एंड प्रॉस्पेक्टस। किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट दमदार होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट फायदेमंद होना चाहिए, प्रोडक्ट का रिजल्ट होना चाहिए, यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट होना चाहिए। यदि प्रोडक्ट का रिजल्ट ही नहीं होगा तो कंपनी कितना दिन तक चलेगी? MLM में कंपनियां वही चल पाती हैं जिनका खुद का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो, उनका खुद का यूनिट हो, कंपनी प्रोडक्ट बनाती हो और दिनों दिन उसमें सुधार लाने का प्रयास करती हो। ऐसी कंपनियां ज़्यादा दिन तक चलती हैं। दूसरा, प्लान। कंपनी का प्लान अच्छा होना चाहिए। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो प्लान दिन ब दिन चेंज करती रहती है। कोई बड़ा लीडर आ गया, बोलेगा ये प्लान सही नहीं है, प्लान चेंज करके दूसरा प्लान कराओ। तो कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कंपनी के जो कर्ता धर्ता हैं, वो दबाव में आकर के प्लान चेंज कर देते हैं। तो कंपनी का प्लान भी बार बार चेंज करने से कंपनी के फ्यूचर पे इफेक्ट गिरता है, यानी आने वाले समय में कंपनी धीरे धीरे डिप्रेस होती जाती है और उसका सेल डाउन होता जाता है। तो कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, कंपनी का प्लान अच्छा होना चाहिए। तीसरा, कंपनी का प्रॉस्पेक्टस अच्छा होना चाहिए। देखिए, यदि आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है और अच्छा प्लान है, फिर भी आप उसके बारे में लोगों को बता नहीं सकते हैं, आप उसकी अच्छाइयों को या उसकी खूबियों को लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप बिजनेस कैसे कर पाएंगे? तो वहां पे आपका सेल डाउन होता जाएगा, आपका बिजनेस डाउन होता जाएगा और आपकी कंपनी धीरे धीरे करके डाउन टू डाउन होती चली जाएगी। तो ये जो चीजें हैं 3 P के ऊपर, प्रोडक्ट, प्लान एंड प्रॉस्पेक्टस, यही 3 ऐसे कंपनी है के पिलर हैं जिसके ऊपर कंपनी डिपेंड करती है। अगर ये तीनों मजबूती के साथ खड़े हैं तो कंपनी को आगे जाने में कोई नहीं रोक सकता है। अब हमने गुड MLM का कुछ पॉइंट्स आपको बताया। अब बैड MLM के बारे में भी हम 3 पॉइंट्स आपको बताएंगे, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट है हेरा फेरी। 25 दिन में पैसा डबल। माल डंप करवा देती हैं, प्रोडक्ट डंप करवा देती हैं, यानी अपना सेल दिखाने के लिए, अपना परचेजिंग दिखाने के लिए कंपनियां डंप प्रोडक्ट करवा देती हैं
और बाद में वो प्रोडक्ट वहीं का वहीं रह जाता है, उसकी सेलिंग नहीं हो पाती है, बिकता नहीं है और धीरे धीरे कंपनी के ऊपर प्रेशर आता है। कंपनी का जब सेल ही नहीं रहेगा दोस्तों, तो कंपनी की में तरक्की कैसे होगी, कंपनी आगे ग्रो कैसे करेगी। तो कंपनी को ग्रो करना है तो कंपनी का सेल इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ज्वाइनिंग से काम नहीं होता है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं सिर्फ लॉलीपॉप दिखाती हैं, यानी ओरिजिनलिटी नहीं होता है, प्रोडक्ट कहीं और से बनवाती हैं और उस पर मार्केटिंग खुद करती हैं और वो फेल हो जाती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में खुद का अगर प्रोडक्ट है तो ही आप आगे सक्सेस हो पाएंगे, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। उसका वजह ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में लोगों को इनकम देना रहता है। यदि आप बिजनेस वॉल्यूम का 80% बांट रहे हो तो 80% वो आएगा कहां से? यदि सेल ही नहीं होगा तो 80% आएगा कहां से? 100 रुपए की चीज 80 रुपए कंपनी लोगों में बांट देती है, कंपनी को मिला क्या 20 रुपए। 20 रुपए में उसको अपना मैनेजमेंट देखना है, अपने स्टाफ की सैलरी देनी है, अपना प्रोडक्ट का पैसा देना है। अब होता क्या है, जैसे कि लगभग सभी कंपनियां अपने प्रोडक्ट का बिजनेस वॉल्यूम फिक्स करती हैं, तो एक बिजनेस वॉल्यूम 2 से 3 रुपए में उनको आता है। यानी लैंडिंग रेट जो है किसी भी प्रोडक्ट का, यदि हम 50% मानते हैं तो 100 रुपए की चीज जो है उसमें 50 रुपए हम लागत पकड़ते हैं। प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, मार्केटिंग कास्ट, उसका लेवलिंग, उसका रख रखाव, फिर उसमें जो भी है, कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपायरी में भी जाते हैं, तो लगभग 50% हम मान के चलते हैं कि प्रोडक्ट मेंटेनेंस या प्रोडक्ट परचेजिंग, रॉ मटेरियल परचेजिंग, स्टाफ सैलरी, ये सब में जाता है। अब जो 50% बचता है, यानी 100 रुपए के प्रोडक्ट पे 50 रुपए, 50 रुपए पे 80% यानी 70% भी कंपनी ने अगर डिस्ट्रीब्यूट किया तो 35 से 40 रुपए कंपनी बांट देती है। अब कंपनी के पास 10 से 15 रुपए जो बचता है वही कंपनी का ग्रोथ है, और उसी से कंपनी ग्रोथ डेवलप करती है, उसी से कंपनी आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तो जब सेल होगा, मान लीजिए 1 करोड़ का सेल हुआ, महीने भर का 1 करोड़ का टर्नओवर हुआ, 1 करोड़ के टर्नओवर में 50 लाख मान लेते हैं कि कंपनी के मेंटेनेंस, रख रखाव, कंपनी के रॉ मटेरियल परचेजिंग, स्टाफ सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब में चला गया। अब बचा 50 लाख। 50 लाख में कंपनी ने 40 लाख रुपए लोगों को, नेटवर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कंपनी के पास 10 लाख रुपए बचते हैं। अब कंपनी 10 लाख रुपए में अपना नया कुछ आगे स्टार्टअप करेगी, बढ़ाएगी, कोई प्रोडक्ट्स नए नए लाएगी, क्योंकि जब तक कंपनी में नए प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे तब तक कंपनी का उत्थान निश्चित नहीं है। कंपनी में कुछ न कुछ हमेशा नए प्रोडक्ट्स आने चाहिए। नए प्रोडक्ट्स आने से कंपनी का डेवलपमेंट होता है और कंपनी बहुत जल्दी आगे बढ़ती है। तीसरी जो बात है वो कंपनी का मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कोऑपरेटिव होना चाहिए। यदि आप कोऑपरेटिव नहीं है, यदि आपने अपने आप को एमडी मान लिया है, यदि आपने कंपनी का एमडी मान के आप काम कर रहे हैं, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपको कंपनी में सभी को साथ में लेकर चलना है, अपने स्टाफ को साथ में लेकर चलना है, अपने मैनेजमेंट को साथ में लेकर चलना है, अपने नेटवर्कर्स को साथ में लेके चलना है, अपने कलीग्स को साथ में लेके चलना है, साथ में अपनी कंपनी पे भी ध्यान देना है। तो दोनों चीजें मेंटेन करते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है। यही एक अच्छी लीडरशिप या अच्छी कंपनी का, इसी के विरुद्ध में अगर कोई काम कर रहा है तो ये कंपनी का माइनस पॉइंट होता है, और यही कंपनी का बैड एमएलएम का सिक्का लगता है। यदि मैनेजमेंट बैड है तो कंपनी बैड है, यदि कंपनी का ग्रोथ नहीं है तो कंपनी बैड है, यदि कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है खुद का तो कंपनी बैड है, यदि कंपनी माल डंप कर रही है
तो कंपनी बैड है। यदि कंपनी अपना ग्रोथ मेंटेन नहीं कर पा रही है तो कंपनी बैड है। ये सब सारी पॉइंट आपको डिटरमाइन करने को अपने MLM इंडस्ट्रीज में कौन सी कंपनी सही है और कौन सी कंपनी गलत है, ये आपको बहुत ही आसानी से आपको मैंने समझा दिया है। और इसको देखते हुए आप यदि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में यदि आप अच्छे तौर पे यानी अच्छी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये सारी बातें कंपनी के साथ होनी चाहिए। तब अब जाकर के अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में आपका जो बिजनेस है वो बढ़ता चला जाएगा। सनई है धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो आप आज की वीडियो में आपको जो हमने पॉइंट्स बताया है उसे फॉलो करना है और उसी के अनुसार आपको काम करना है। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हम फिर से इसी चैनल पे आपको कुछ और जानकारी लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।